व्रत का प्रादुर्भाव कब हुआ, इसके विषय में आप जाने। दो ऐसे हमारे यहाँ पति और पत्नी पैदा हुए जिनकी अवस्था 75 बरस की थी, और इस बात पर उन्हें काफ़ी ग्लानि हुई कि यह जीवन 3 अवस्थाओं से गुजर हो गया, चौथापन में आ गया, इसलिए हमें तपस्या करना है। और तपस्या करने में उनका नाम आपका कश्यप ऋषि है और पत्नी का नाम शत्रुपा है। शत्रुपा और कश्यप ऋषि ने तपस्या किया। 12 बरस तक घनघोर तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु खुश हो गए, और खुश होने के बाद उन्होंने कहा कि वर मांगो। तो कश्यप ने कहा कि आप मेरे पुत्र बन जाइए, मेरे पुत्र बन जाइए। उसके बाद भगवान अदिति के पास पहुँचे, कहा कि आपकी क्या इच्छा है, तो मेरे आप पुत्र बन जाए। कहा कि इस समय तो नहीं, त्रेता में मैं आपके यहाँ जन्म लूँगा, आप दशरथ बन जाएंगे और कौशल्या मेरी आप माता राम के बन जाएंगे। राम वही त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में पैदा लिए। लेकिन पैदा लेने के बाद वे ज्ञान की बात करने लगे, ठहाका मारने लगे, हंसने लगे। उस पर कश्यप ने कहा कि ये बात तो तय नहीं हुई थी। कौशल्या ने भी कहा कि यह बात तो तय नहीं हुई थी। इसके बाद से भगवान राम क्या रोना, यह वचन सुजाना, रोजन थाना, सब बाल अपने जीवन की सारी बातों को प्रकट करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन बालक बनकर राम आप अयोध्या में आए। अयोध्या में उनका लालन पालन हुआ, लेकिन लालन पालन के बाद विद्या की बहुत ज़रूरत होती है। विश्वामित्र का आश्रम बक्सर में था। विश्वामित्र पहुँचे और दशरथ से राम और लक्ष्मण को उन्होंने मांगा। लेकिन दशरथ के परम पुत्र के रूप में राम थे, लक्ष्मण थे, राम को कभी देना नहीं चाहते थे। क्योंकि चौथापन के बुढ़ापा के लड़के थे, कहते थे कि हमारे 4 लड़के हैं, अन्य को मांग लीजिए लेकिन हमें राम को छोड़ दीजिए। विश्वामित्र ने कहा कि मुझे राम चाहिए, लक्ष्मण चाहिए, क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियों के लोग, राक्षसों की अधिक भरमार थी। चारों तरफ जो यज्ञ होता था उसको विघ्न करते थे। उस यज्ञ को संचालित करने के लिए राम का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर सारे राक्षसों का विनाश किया और मानवता की रक्षा किया। राम का जीवन एक ऐसा जीवन था जो सभी के लिए था, और वे सभी का मान सम्मान करते थे। उनके सामने न कोई जंगली था, न कोई गरीब था, न कोई अमीर था, न कोई जात थी, न पात थी, सभी को वे समान मानते थे। इसलिए वे ऐसे पुरुष के रूप में पैदा लिए, भगवान के रूप में नहीं पैदा लिए। उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया। मनुष्य के जितने गुण हैं सभी गुणों से आवृत होकर राम ने अपने चरित्र को सामने रखा। यही कारण है कि राम को हम पूजते हैं, अपने देश में ही नहीं पूजते,
विदेशों में भी पूछते हैं। किसी जगह राम की चर्चा नहीं होती, किसी जगह राम के सिवा अन्य की चर्चा नहीं होती, क्योंकि उनका जीवन तो सर्वमय था, सभी के लिए था, ऋषि महर्षियों के लिए था, स्त्री पुरुष के लिए था और जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए था। इसलिए राममय कहा जाता है। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए हम राम को याद करते हैं और वहीं राम का आज जन्मोत्सव है, जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हैं। अपनी वाणी को मैं विराम कर देता हूँ। इस संस्था के कुलपति श्रीमान दिव्यानंद जी, परमादरणीय श्री जगत नारायण शर्मा जी, इस संस्था के संचालक और इसके प्राण, और जो यहाँ के शुरुआत से लेके और जीवंत हैं अब तक और आगे भी भगवान की कृपा से जीवंत रहें। हम लोगों के बीच उपस्थित श्री राकेश दत्त मिश्रा जी, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और दिन रात एक ही कार्य उनका है, अध्यात्म को बढ़ाना, समाज सेवा में प्रवृत्त हैं और आध्यात्मिक व्यक्तित्व ही उनका है अपने आप में। हमारे बीच वो विदुषी शिक्षिका हैं, पुरुषोत्तम जी टीचर हैं, तिवारी जी हैं यहाँ के। ये आज हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने कहा, लिखा, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी वक्ता बड़ जोगी। भगवान तो ऐसे हैं जो कि बिना बिना हाथ के ही सारे कार्य करते हैं और बिना वाणी के ही बहुत बड़े वक्ता हैं। तो वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार के रूप में धरती पर आए और मर्यादा पुरुषोत्तम अपने को साबित किया और एक ऐसा जीवन उन्होंने जिया, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन, कि लोगों के लिए मिसाल बना, जो कि आगे भी लाखों करोड़ों और अनगिनत वर्षों तक जिनको लोग अनुसरण करते रहेंगे। और पूर्व में भी जो भगवान थे, वो सामान्य व्यक्ति नहीं थे, लेकिन धरती पर उनका प्रारंभ हुआ। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। बच्चों, तुम लोग जानते हो बाली सुग्रीव के बीच ये युद्ध था और सीता का हरण हो गया था। और उस अवस्था में भी उन्होंने दबे कुचलों का ही सहारा लिया, जो नीचे थे। समरी का सहारा लिया सीता की खोज में। और बाली बहुत बलवान था, सुग्रीव से ज़्यादा बलवान था, लेकिन उन्होंने सुग्रीव से सहारा लिया। तो क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम से सुग्रीव को ही सहारा बनाकर और उसे ही ताकत प्रदान कर वो अपने कार्य को करते थे। तो जब बाली की मृत्यु हुई तो कहा कि मैं बैरी सुग्रीव भी प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो भगवान का जवाब था, अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठे कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक ही जाही, ताहि सुबधे कछु पाप न हुई। तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा का पालन करते। बाली का सहारा उनके लिए ज़्यादा था सीता के खोज के लिए, लेकिन उन्होंने सुग्रीव का सहारा लिया क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और राजकाज से लेकर रोजमर्रे के कार्य संचालन में उनका जो त्याग, तपस्या, कर्म, ज्ञान, भक्ति, वो मिसाल संसार के लिए सदा के लिए है। वो नियत कर्म करते थे, जो शास्त्रविद कर्म है उससे लीक से हट कर उन्होंने कभी कार्य न किया। नियतम संग रहितम अराग देश कृतम अफला प्रेक्षुना कर्म यत्तु सात्विक। वो सात्विक कर्म में विश्वास करते थे, मतलब
कर्म भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो सात्विक कर्म वह है जो नियत हो, शास्त्र विधि सम्मत हो, नियतम संग रहितम और आसक्ति के बिना हो, नियतम संग रहितम अराग देश कृतम, बिना राग देश के हो, नियतम संग रहितम और अफला प्रेक्षुना कर्म यत्तु सात्विक उच्यते, और बिना फल की कामना के जो कार्य किया जाए। तो हमको आपको भी अनुसरण करना चाहिए। भगवान तो भगवान ही थे, तो वो ऐसे थे। उसके बाद है कि राजस कर्म भी है। तो राजस कर्म किसको, ये तू काम में सुना कर्मा साहंकारेण बापुना क्रियते बहुलायासम तत्तु राजसम उदम। तो कहता है कि कामना की इच्छा से जो कार्य किया जाए, यह तू कामे सुना कर्मा साहंकारेण बापुना, अहंकार कि मैं ही आई एम द डूअर, सांग क्रियते बहुला और बहुत प्रयत्न करके करे, उसको क्या कहते हैं, राजस कर्म कहते हैं। और तामस कर्म भी है जिसमें कि अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्वेक्ष्य से पुरुषम मोहाद आरभते कर्म तत्तु तामसम उदाहतम। मतलब अनुबंधम क्षय, हानि लाभ का बिना ख्याल किए, जिससे नहीं कूद पड़ता है आदमी। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्वेक्ष्य से, अपने पुरुषार्थ का बिना ख्याल किए, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अन्वेक्ष्य से मोहादारवते कर्म तत्तु तामसम उदाहतम। और मोह के वशीभूत होकर, मतलब वो अच्छे बुरे का बयान को जाने बिना उसमें प्रवृत्त हो जाए, तो मोहात आरभते कर्म यत्तु तामसम उदाहतम। उसके बाद आज भगवान का ये, तो मैं ज्ञान की ही बात करूँगा। तो बुद्धि भी बच्चे बताया गया कि 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो बुद्धि भी 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक बुद्धि किसको करेंगे, सात्विक बुद्धि को करेंगे जिसमें सर्वभूतेषु एकम भावम अभ्यम उच्यते अविभक्तम विभक्तेषु तत् ज्ञानम विधि सात्विकम। ज्ञान 3 प्रकार के ज्ञान भी हैं। तो कहता है जिस ज्ञान के द्वारा एक परमात्मा को सब में व्याप्त जो व्यक्ति देखता है, उस ज्ञान को क्या कहेंगे, सात्विक ज्ञान कहेंगे। और राजस ज्ञान किसको कहेंगे, पृथक्त्वेन तु यद् ज्ञानम नाना भावान विदग्ध ज्ञान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विधि राजसम। कहता है कि पृथक पृथक भाव में, हनुमान जी में भी भगवान है, शनि देव भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, राम भी भगवान है। तो वो ने सात्विक ज्ञान क्या हुआ कि एक परम पिता परमात्मा में, जिससे भगवान भी उन्हीं से हैं, हनुमान जी भी उन्हीं से हैं, कृष्ण भी है, राम भी, उससे भी उसको कहा गया यस्माक्षराती तो हम अक्षरातपि उत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तम। वो राम और कृष्ण से भी जो ऊपर है, यस्माक्षर, जितने भी नाशवान हैं, ब्रह्मलोक भूलोक सब, उससे भी परे है। यस्माक्षराती तो हम अक्षरातपि च उत्तम, और जो अक्षर है जिसका कभी नाश ही नहीं होता है, उससे भी ऊपर है वो। अस्माक्षराती तो हम अक्षर अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुष। इसलिए लोक वेद में भगवान को प्रथम पुरुष कहा जाता है। सुनत विभीषण उचित आए, हरि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहूँ निज कथा सुनाए,